A positive charge is moved against an electric field, its potential energy will be. एक पॉजिटिव चार्ज है और उसे अगेंस्ट अ फील्ड काम करा गया है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या करेगी. हमें पता है जब भी हम किसी भी चार्ज को अगेंस्ट द फील्ड काम करवाते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. ठीक है, वर्क अगेंस्ट द फील्ड हो रहा होता है तो हम पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है. तो यहाँ पे सही ऑप्शन हमारे पास इंक्रीज रहेगा. नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन डिफ्लेक्ट. कहाँ डिफ्लेक्ट कर सकती है. हमें पता है न्यूट्रॉन्स जो हैं उनके पास चार्ज नहीं होता. एक्स रेज और गामा रेज के पास चार्ज भी नहीं होता एंड दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस. तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे भी डिफ्लेक्ट नहीं करेगी. नेक्स्ट इज विच ऑफ गिवन इज नॉट द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी. इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी का कौन सा यूनिट नहीं है. हमें पता है दो हमने यूनिट्स पढ़े थे, न्यूटन पर कूलम एंड वोल्ट पर मीटर. न्यूटन पर वोल्ट वो यूनिट नहीं होता तो दिस वुड बी द करेक्ट ऑप्शन. आगे द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंटेंसिटी ई इज इन सच दैट एन इलेक्ट्रिक प्लेस इन वुड एक्सपीरियंस इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट. हमें ई फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है तो कैसे होगी. हमारे पास सिंपल है, यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है इलेक्ट्रिक फोर्स इक्वल टू इट्स वेट. ठीक है, इलेक्ट्रिक फोर्स हमें पता है इलेक्ट्रिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल टू mg. और हमें ये बात पता है कि QR स्क्वायर किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के. तो मैं लिख सकती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, Q की जगह मैं चार्ज लिख सकती हूँ क्योंकि Q यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है उसको ही रखा गया है, मास और जी. वी नीड टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड तो mg अपॉन Q हो जाएगा इसका सही ऑप्शन यहाँ पे. तो यहाँ पे मेरे पास सही ऑप्शन कौन सा है, mg अपॉन Q. mg अपॉन E भी इसका सही ऑप्शन होगा तो ये इसका सही ऑप्शन है. ठीक है, आगे हमसे पूछ रहा है कि एन इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट इन द स्पेस बिटवीन टू चार्ज्ड मेटल प्लेट्स. ये दो चार्ज मेटल प्लेट्स हैं, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इनके बीच का मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ बताना है. अच्छा, यू नीड टू रिमेंबर वन थिंग कि जब भी हमारे पास दो अपोजिटली चार्ज प्लेट्स होती है उनके बीच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है, कांस्टेंट होती है हर जगह पे. तो इसके हिसाब से सबसे सही जो सा ग्राफ है सी. इसका मतलब ये है कि डिस्टेंस भले कितना भी बढ़ा दो लेकिन मेरी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कांस्टेंट ही रहेगी. और होता भी यही है, वाकई यही होता है कि दो चार्ज्ड प्लेट्स में, दो अपोजिटिवली चार्ज प्लेट्स के दरमियान जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो कांस्टेंट रहती है. आगे है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट 20 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम चार्ज 2 -5. हमें इनकी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड करनी है और हमें पता है इन्होंने हमें डिस्टेंस दिया हुआ है और चार्ज दिया है. ठीक है, हमारे पास फॉर्मूला है एक के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. के क्यू अपॉन आर स्क्वायर. के की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9. क्यू की वैल्यू क्या दी हुई है, 2 - 5. आर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर. 20 का हम स्क्वायर करेंगे कितना आएगा, 400. इसको देख लेते हैं. हमें पता है कि 9 इंटू 2 कितना होता है, 18. ठीक है, और 9 - 5 कितना रहेगा, ये कुछ होगा 4. ठीक है, 4 ये हो गया. आगे बात की गई है, अब यहाँ पे 400 की बात हो रही है ना. अगर 400 को डिवाइड करेंगे हम 18 से तो आंसर हमारे पास कुछ आएगा, ये 200 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा वापस, ये 100, ये 4.5. ठीक है, और 4.5
4 ये रहा और 2 ये रहा, 10⁻6 हो जाएगा न्यूटन पर कूलम। तो यहाँ पर सही ऑप्शन जो होगा वो ये होगा। ठीक है, आगे है द वेट ऑफ प्रोटॉन इज 1.67 into 10⁻27 kilogram. On entering a vertical electric field E is balanced by electric force, then the electric field strength is what? यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला यूज़ होगा जो हमने ऊपर निकाला था, दैट वॉज mg/q। मास दिया हुआ है हमें 1.67 -27, चार्ज हमें पता है 1.6 इंटू 10⁻19 चार्ज होता है, अपॉन में हमें सॉरी ये 10 लगाना था यहाँ पे, और यहाँ पे 1.6 तो -19। ठीक है, अगर इसको हम डिवाइड करें तो कुछ आंसर आता है 0.85 आएगा इनको डिवाइड करने से। अब इसको देख लेते हैं, 27 मल्टीपल पर 10 कितना हुआ, 27 हुआ, 26 हुआ, -26 को हम प्लस करेंगे 19, तो कितना आंसर आएगा हमारे पास, कुछ 7 आएगा, तो वो भी किसका, -7। तो सही ऑप्शन हमारे पास ये रहा। ठीक है, ये वही फॉर्मूलाज यूज़ करने हैं, ये सारी वर्ड प्रॉपर्टीज हैं। आगे है, यहाँ पे हमें बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड बतानी है कि कहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी, या ई इस पॉइंट पे या फिर इस पॉइंट पे। तो हमें पता है जो चार्ज के ज़्यादा करीब कौन सा पॉइंट है, ए वाला है, तो जाहिर सी बात है ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगी बनिस्बत किसी भी पॉइंट पे, बी पे या कोई और पॉइंट पे। आगे दिया गया है 2 metal plates have potential difference 300 volt and are 0.01 मीटर अपार्ट, और यहाँ पे चार्ज रख दिया है, हमें बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। इफ़ यू नो, हमारे पास एक फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वोल्ट पर मीटर। ठीक है, अब वोल्ट यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 300, मीटर कितना दिया हुआ है, 0.01, इसको यहाँ ले जाओ, -2 ऊपर ले जाएंगे, 10⁻2 हो जाएगा, 10⁻4, ये सही ऑप्शन रहेगा यहाँ पे। आगे है द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ बिटवीन द पेयर ऑफ पैरेलल प्लेट इज ई, द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स इज डबल। सेपरेशन डबल हो गई मतलब डिस्टेंस डबल हो गया। हमें पता है फोर्स वोल्ट अपॉन मीटर होता है, तो उन्होंने बोला कि डिस्टेंस डबल हो गया और पोटेंशियल डिफरेंस 4 हो गया, और ये ई था। तो अब डिवाइड कर लें, 1 ये 2, तो कितना आएगा, 2E वुड बी द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे। तो ये थे कुछ MCQs हमारे पास टॉपिक इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी के। I hope they are clear to you. If you still have any kind of queries, you could ask me in the comment section and I will be glad to answer you guys. Till then, take care and stay updated to the channel.